नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सुधार। हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है कैलेंडर। तो आपने जस्ट हमारे पीछे वाले वीडियो में देखा कि किसी भी वर्ष की किसी भी मंथ की डेट को वार दे रखा हो और कुछ सालों बाद आपसे वार पूछा हो उसी डेट को, उसी मंथ की सेम डेट को, ठीक है। तो हमने निकाला, हमने क्या किया, वही चीज़ सालों का अंतर निकाला प्लस उन साल के अंदर लीप वर्ष कितने थे ये हमने विषम दिन जोड़ के किया, ठीक है। अब जैसे देखें, कल हमने क्वेश्चन किया, ये हमारा जो प्रोसेस होगा वह सेम डेट और सेम मंथ होने पर लगता है। जैसे एग्जांपल बताऊंगा आपको कि 15 जनवरी 2001 को सोमवार है। अगर आपसे पूछे 15 जनवरी 2050 को वार पूछे आपसे, ठीक है। तो हमारा कल वाला वही प्रोसेस, इसको जैसे हमने करने के लिए क्या किया था कि हमने दोनों साल का गैप निकाला। जैसे 50 में से एक माइनस करो, कितना आएगा, 49 ईयर। तो कुल मिला के बात यह है कि 49 डेज तो आगे जाएगा श्योर। प्लस इसके बाद ये था कि 49 में हम ये चेक करेंगे लीप वर्ष कितने आए हैं। तो इसमें लीप वर्ष आपको पता चलेगा कि 11 लीप वर्ष आए हैं। तो ये टोटल आपके विषम दिन हो गए, यानी इतने दिन आगे जाएगा। जरा इसको आप जोड़ेंगे तो टोटल होगा ये 60, ठीक है, यानी 60 दिन बाद। अब 60 में क्या करेंगे, ये 60 विषम दिन है, 60 में आप भाग देंगे तो कितनी शेष क्या बचेगा, 4 शेष बचेगा। तो आपने क्या किया, 4 दिन बाद। तो सोमवार के 4 दिन बाद होता है शुक्रवार, तो आपका वार हुआ शुक्रवार। देखिए दोस्तों, हमारी इसमें एक लॉजिक लगा। ये लॉजिक कब लगा, जब यहाँ पे मंथ और सेम है, मंथ और डेट दोनों सेम दे रखी हो। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर यहाँ पे मंथ और जो पूछा है वो अलग दे रखा हो। जैसे एग्जाम्पल 4, मैंने इसको, इस सवाल को ऐसे लिखा होता, 15 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो बताएं 23 जुलाई 2050 को क्या वार होगा। अब दोस्तों इस सवाल में क्या होगा कि हम यहाँ पे जनवरी दे रखी है तो यहाँ पे जुलाई डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। हमारा जो ऊपर ये लॉजिक लग रहा था, यह लॉजिक इसमें काम नहीं करेगा, ये लॉजिक बाकायदा काम करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, डेट और मंथ दोनों सेम होने चाहिए। तो दोस्तों कभी ऐसा क्वेश्चन हो कि जिसमें डेट और मंथ अलग अलग दे रखे हो तो उसमें 2 स्टेप हो जाते हैं। जैसा हमने पहला स्टेप किया था कि 1 साल के अंदर किसी भी डेट को वार दे रखा हो, नेक्स्ट कुछ महीनों बाद निकालना हो, तो एक तो वो क्वेश्चन इंक्लूड होगा और एक हमारा सेम ऊपर वाला प्रोसेस इसमें होगा। तो जरा देखें कि अगर हमें यहां पर 15 जनवरी दे रखी है, 2001 है, क्या वार है, यहाँ पर सोमवार दे रखा है, तो हम यहां पर भी 15 जनवरी 2050 निकाल सकते हैं, ना कि हम 23 जुलाई पे डायरेक्ट जा सकते। अब देखें जरा, यहां से तो यहां हम ऊपर वाले पैटर्न से निकाल ही सकते हैं। फिर हमारा क्या निकल के आएगा, 1 साल ऐसा होगा जैसे 15 जनवरी 2050 को वार दे रखा है, जो हमारा निकल के आएगा। फिर हमें निकालना क्या होगा, हमें 23 जुलाई 2050 को निकालना होगा। कहने का मतलब इस सवाल के अंदर दोनों स्टेप इंक्लूड हो जाते हैं। एक पहले वाला स्टेप जो हमने किया था 1 साल वाला, अब ये देखो जरा 2050 दे रखा है, ये तो हम कर ही चुके हैं। इसको आप कैसे भी कर सकते हो, अगर आप विषम दिन जोड़ के करना चाहो तो विषम दिन से कर सकते हो, अगर आप जैसे हमने टेबल से किया था तो टेबल से भी कर सकते हो आप, लेकिन आप यहाँ से सीधा नहीं जा सकते। अब जैसे देखें स्टेप का क्या है कि 15 जनवरी 2001 को सोमवार है, तो यहाँ हमें वार निकालना है। तो वही बात, इसमें अंतर कितना है, 49 ईयर्स का अंतर है। तो 49 दिन आगे तो छोड़ है जाएगा, प्लस इन 49 में अगर आप 4 का भाग दो, यानी लीप वर्ष पता करो, तो आपके लीप वर्ष आते हैं 11, टोटल दिन हुए 60 में वही बात, 7 दिन का भाग दिया, शेष बचा आपका 4। अब 4 दिन आगे, यहां पर क्या वार आया, अपना शुक्रवार आया, ठीक है। अब हमें पता चला कि 15 जनवरी 2050 को क्या वार है, शुक्रवार आ रहा है। हमें निकालना कब है, 23 जुलाई को निकालना है। अब हमारा एक नया सवाल आ गया है, समझे होंगे आप शायद, कि 1 साल हमारा 1 साल वाला प्रोसेस यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मंथ और जो आपकी डेट थी अलग अलग दे रखी थी, तो पहले तो हमने सेम डेट को निकाला।
अब हम इस स्टेप को करेंगे। हम इसको कैसे करेंगे, वही बात जैसे आपने सीखा कि विषम दिन जोड़ने के लिए क्या करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जैसे आपको यहाँ पे जनवरी से लेकर जुलाई तक के सारे महीने दे रखे हैं, तो क्या करेंगे, जनवरी के अंदर टोटल दिन होते हैं 31। अगर 31 में से 15 माइनस करूं, कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो यहाँ पर 16 लिखने के बजाय मैं क्या लिख दूं, 7 दूनी 14, 2 विषम दिन बचते हैं तो 2 विषम दिन लिख देंगे। फरवरी 2050 है, ये एक सामान्य वर्ष है, तो इसमें क्या लिखोगे, 0 आ जाएगा, क्योंकि फरवरी 28 दिन की होती है। 28 लिखने के बजाय मैं 28 में 7 का भाग दूं तो 0 विषम दिन बचता है, तो 0 लिख दें। ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मार्च में 3 होगा, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2। अब जुलाई में दिन दे रखे हैं 23। 23 लिखने के बजाय मैं क्या करूंगा, 23 बटे में 7, यानी 2 शेष बचेगा, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। दोस्तों ये सारे विषम दिन हैं, ठीक है ना। तो अब इनको सबको जोड़ लें, आप सबको जोड़ लेंगे। हमारा जोड़ आया 2 3 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 और 4 14, यानी हमारे विषम दिन आ रहे हैं टोटल 14। 14 बटे में 7 करोगे तो भाग पूरा जा रहा है, शेष बच रहा है आपका 0। तो इस दिन शुक्रवार था, तो यहाँ भी क्या वार होगा, शुक्रवार होगा। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब एक बार वापस देखें, अगर आपको किसी भी वर्ष की महीने को वार दे रखा हो और कुछ सालों बाद पूछा हो, अगर डेट और मंथ अलग हो तो हम सीधा नहीं निकाल सकते। इसके अंदर 2 स्टेप आ जाते हैं, एक तो हम ये जो साल का अंतर वाला प्रोसेस है उससे करेंगे, और एक साल वाला करेंगे। ये जो प्रोसेस है आप ऐसे विषम दिन लिख के कर सकते हो, और एक जो मैंने आपको टेबल के अकॉर्डिंग बताया था वैसे भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ आया होगा। बाकी आप कमेंट करके बताएं मुझे कि अगर इसमें और आपकी कोई क्वेरी है तो उसको सोल्व करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आगे क्वेश्चन आता है, जैसे कि अगर मान के चलें, मैंने कहा यदि किसी महीने की 1 तारीख को सोमवार हो तो बताएं महीने के अंतिम दिन कौन कौन से होते हैं। ये एक अलग टाइप का सवाल है। यदि किसी महीने की 1 तारीख को सोमवार है तो बताएं महीने के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, वो कह रहा है 1 तारीख को सोमवार है। 1 तारीख के बाद अगला सोमवार कब आता है, 8 तारीख को। अगला आता है हमारा 15 को, अगला आएगा हमारा 22 को, फिर आएगा 29 तारीख। दोस्तों इसने सवाल में क्या कहा है, सिर्फ इतना कहा है यदि किसी महीने की 1 तारीख को सोमवार हो तो बताएं महीने के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं। अब आपको ये तो नहीं बताया गया महीना 28 दिन का है, 29 का, 30 का या 31 का है। इसने सिर्फ ये कहा है 1 तारीख को सोमवार है। तो आप क्या करेंगे, आप चारों दिन मान के चलेंगे, चारों महीने मान के चलेंगे कि महीना 28 का भी हो सकता है, महीना 29 का हो सकता है, महीना 30 का हो सकता है, महीना 31 का भी हो सकता है। अब देखें दोस्तों, इसने अंतिम दिन पूछा है। अगर मान के चलो महीना हमारा 29 दिन का है, तब तो यहां पर क्या वार होगा, सोमवार होगा। अगर महीना 28 दिन का होता तो आप क्या कहते, यानी सोमवार से एक दिन पहले क्या वार होगा, रविवार होगा। तो आपके अंतिम दिन था 28 तारीख, तो आपका हुआ रविवार। अगर महीना 29 दिन का है तो आपका हुआ सोमवार। अगर महीना आपका 30 दिन का है तो 29 तारीख को सोमवार है, 30 तारीख को क्या वार होगा, मंगलवार। और अगर महीना 31 दिन का है तो यहाँ पे क्या वार होगा, बुधवार। ठीक है दोस्तों, सवाल देखें वापस। इसने कहा था यदि किसी महीने की 1 तारीख को सोमवार है तो अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं। अब अंतिम दिन 28 होता तो क्या वार था, रविवार। 29 होता तो सोमवार, 30 होता तो मंगलवार, 31 का है तो बुधवार है। तो आपका रिप्लाई होना चाहिए कि अंतिम दिन रविवार या सोमवार या मंगलवार या बुधवार हो सकता है। इसी के अलावा दूसरा क्वेश्चन देखें दोस्तों। जैसे मैंने क्वेश्चन कहा यदि किसी महीने की 2 तारीख को सोमवार आ रहा है तो बताएं अंतिम दिन महीने के कौन कौन से हो सकते हैं। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग वो सवाल है, वो कह रहा है यदि किसी महीने की 2 तारीख को सोमवार है तो बताएं अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं। तो वही बात दोस्तों, देखो 2 तारीख को सोमवार है तो 1 तारीख को क्या वार रहा होगा, रविवार। 1 तारीख को रविवार है। अगर महीना 29 दिन का है तो 29 को भी क्या वार होगा, रविवार होगा।
अगर महीना 28 का है तो क्या वार हुआ? शनिवार होगा। अगर महीना 30 का है तो क्या वार होगा? सोमवार होगा। अगर महीना 31 का है तो क्या वार होगा? मंगलवार होगा। ठीक है।